सुदूर राज्य में राजा विक्रम सिंह और रानी मालिनी के घर एक प्यारी सी बेटी का जन्म हुआ। पूरे राज्य में खुशी की लहर दौड़ गई। उसी रात महल में काम करने वाले नौकर भानु के घर भी एक बेटी का जन्म हुआ। भानु गरीब और साधारण जीवन जीता था, लेकिन अपनी बेटी के भविष्य को लेकर वह सोचता, क्या मेरी बेटी को वह सुख और सम्मान मिलेगा जो राजकुमारी को मिलेगा? इसी सोच ने उसे एक खतरनाक योजना बनाने पर मजबूर कर दिया। काली अंधेरी रात में जब पूरा महल गहरी नींद में सो रहा था, भानु ने अपनी बेटी को राजकुमारी की जगह रख दिया और राजकुमारी को अपने साथ ले आया। उस अंधेरी रात में यह सब कुछ अनदेखा नहीं रहा। जंगल में छिपा एक शैतान यह सब देख रहा था, जिसने पूरी घटना को गहराई से समझ लिया। राजमहल में भानु के बेटी का नाम इंदु रखा गया और यहां भानु ने राजकुमारी का नाम लक्ष्मी रखा। महल में इंदु को राजकुमारी समझकर सुख सुविधा प्रदान किया गया, जिसके कारण धीरे धीरे इंदु बेहद ही घमंडी और नकछड़ी बन गई। दूसरी ओर लक्ष्मी भानु के घर में एक साधारण लड़की की तरह पली बढ़ी। वह मेहनती, संस्कारी और विनम्र थी। राजमहल में लक्ष्मी राजकुमारी इंदु की दासी बनकर सेवा करने लगी। राजकुमारी इंदु अक्सर छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करती और लक्ष्मी को डांटती फटकारती। एक दिन इंदु ने भानु से बगीचे से ताजे फूल लाने को कहा। भानु ने सोचा, पहली बार मेरी बेटी ने मुझसे कुछ मांगा है। वह खुशी खुशी फूल लेकर आया, लेकिन इंदु ने गुस्से में कहा, नालायक इंसान, तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुमने बिना खुशबू वाली फूलों को मुझे देने की जरूरत की। इस गुस्ताखी की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और उसने भानु को 10 कोड़े मारने का आदेश दिया। कोड़ों की मार भले ही भानु के शरीर पर पड़ रही थी, लेकिन उसके दिल पर गहरे जख्म हो रहे थे। वह सोच रहा था, क्या मैंने जो किया वह सही था? भानु की हालत देखकर लक्ष्मी का दिल भर आया। उसने तुरंत गांव के वैद्य को बुलाया। वैद्य ने कहा, घाव बहुत गहरा है, मेरे पास पर्याप्त जड़ी बूटियां नहीं हैं, मुझे सुबह तक का इंतजार करना होगा। लेकिन लक्ष्मी सुबह तक का इंतजार नहीं कर सकती थी। उसने वैद्य से जड़ी बूटियों की जानकारी ली और रात में ही अकेले जंगल की ओर निकल पड़ी। जंगल के घने अंधेरे में लक्ष्मी जड़ी बूटियां खोजने लगी। हर ओर सन्नाटा था। तभी अचानक उसे किसी की आवाज सुनाई दी। तुम इतनी रात मेरे जंगल में क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? लक्ष्मी ने डरते हुए इधर उधर देखा। उसके सामने एक डरावना शैतान खड़ा था। डरते डरते उसने कहा, मेरा नाम लक्ष्मी है। मेरे पिताजी की हालत बहुत खराब है, इसलिए मैं इतनी रात जड़ी बूटियां लेने आई हूँ। शैतान ने पूछा, यह दिन के उजाले में भी कोई आने की हिम्मत नहीं करता, और तुम इतनी रात को आई हो। लगता है तुम अपने पिता से बहुत प्यार करती हो। लक्ष्मी ने रोते हुए जवाब दिया, माँ के मृत्यु के बाद पिताजी ने मुझे बड़े लाड़ प्यार से पाला है। उनके अलावा मेरे जीवन में कोई नहीं है। शैतान ने गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ तुम्हारे पिताजी को? लक्ष्मी ने अपनी और अपने पिता पर हुए अत्याचार की पूरी बात बताई। शैतान ने कहा, बेवकूफ लड़की, यह तुम्हारे पिता के कर्मों की सजा है, जो अन्याय उसने तुम्हारे साथ किया था। लक्ष्मी ने चौंक कर पूछा, कर्मों की सजा? ये आप क्या कह रहे हैं? भला मेरे पिताजी ने मेरे साथ कैसा अन्याय कर सकते हैं? शैतान ने गहरी आवाज में कहा, जिसे तुम अपना पिता समझ रही हो, असल में वह तुम्हारे पिता नहीं है। इस राज्य के राजा विक्रम सिंह तुम्हारे असली पिता हैं। लक्ष्मी के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने शैतान से पूछा, ये आप क्या कह रहे हैं? महाराज मेरे पिता हैं, लेकिन यह बात आपको कैसे पता? शैतान ने कहा, जिस रात के अंधेरे में तुम्हें जंगल के रास्ते ले जाया गया था, मैंने जिज्ञासावश तुम्हारे पिता का पीछा किया था। मैंने देखा कि कैसे नौकर भानु ने अपनी बेटी से तुम्हें बदल दिया। तुम्हारे हिस्से की खुशी अब उसकी बेटी को मिल रही है। यह सुनकर लक्ष्मी सोच में पड़ गई। उसने कहा, मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है कि मैं एक गरीब के घर पली बढ़ी। मुझे खुशी है कि मेरे पिता ने मुझे अच्छे संस्कार दिए, और मैं शुक्रगुजार हूँ कि मैं राजमहल में एक राजकुमारी की तरह नहीं पली बढ़ी, क्योंकि राजकुमारी इंदु के बुरे संस्कार ही उसके व्यवहार को दिखा रहे हैं। शैतान ने लक्ष्मी के त्याग और संस्कारों की सराहना की। उसने उसे जड़ी बूटियां दी और कहा, जाओ अपने पिता का इलाज करो। तुम्हारे जैसे लोग ही इस दुनिया की सच्ची शक्ति हैं। लक्ष्मी ने जड़ी बूटियां लेकर अपने पिता का इलाज किया। उसे सच्चाई का पता है,
उसने कभी भी भानु को यह नहीं बताया। वह अपने पिता के प्यार और संस्कारों के साथ बेहद खुश थी। इस तरह राजकुमारी लक्ष्मी दासी का जीवन जीते हुए खुश थी और गरीब भानु की बेटी घमंडी राजकुमारी का जीवन जी रही थी।